आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है कॉर्बेट रिजर्व में शिकारी पक्षियों का दस्तावेजीकरण। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। मुख्य बिंदु पैलिड फिश ईगल के बारे में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शिकारी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण हुआ है। बता दें कि किए गए सर्वेक्षण में 30 प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई। गौरतलब है कि 9 प्रजातियों के घोंसले मिलने से इनके प्रजनन की पुष्टि हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज पैलिड फिश ईगल का घोंसला है। यह खोज उत्तराखंड वन विभाग और WWF द्वारा की गई है। साथ ही यह खोज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को केवल बाघों का ही नहीं बल्कि शिकारी पक्षियों का भी सुरक्षित ठिकाना साबित करता है। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। शुरुआती सर्वेक्षण में शिकार पर निर्भर 30 प्रजातियों की पहचान हुई है। बता दें कि संकटग्रस्त गिद्धों की लगभग सभी प्रजातियां यहां मौजूद पाई गई। इस सर्वेक्षण में रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर जैसी प्रजातियां दर्ज की गईं। क्रिस्टेड सरपेंट ईगल और हॉक ईगल जैसी शिकारी पक्षियों के घोंसले भी मिले हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारे के रूप में फिर से मान्यता मिली है। आइए अब जानते हैं पैलिड फिश ईगल के विषय में। यह एक बड़ा भूरे रंग का समुद्री ईगल है। इसे पलास सी ईगल या बैंड टेल्ड फिश ईगल के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से मछली खाता है, लेकिन कई अन्य शिकार भी इसके आहार का हिस्सा हैं। यह आमतौर पर पानी के पास एक ऊंचे पेड़ पर बने घोंसले में प्रजनन करता है। यह पूर्वी पैलियो आर्कटिक में कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चीन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। आयुसीन स्थिति की बात करें तो लाल सूची में संकटग्रस्त के अंतर्गत यह दर्ज है। आइए अब जानते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1956 में प्रसिद्ध शिकारी से संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। यह अभयारण्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 1288.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें साल, शीशम, खैर, रोहिणी, जामुन, हल्दू जैसे अनेक वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे यहाँ के जंगल विविध प्रकार के हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 617 पादप प्रजातियां, 50 स्तनपायी, 580 पक्षी और 25 सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ दुनिया में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है, जो इसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र बनाता है। प्रमुख परिदृश्य में पहाड़ियां, नदी तटीय घास के मैदान और एक बड़ा जलाशय शामिल हैं, जिसकी ऊंचाई 1300 से 4000 फीट तक है। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ यहीं से हुआ, जिससे यह बाघ संरक्षण की ऐतिहासिक भूमि बन गई। 26 फरवरी 2010 को उत्तराखंड सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घोषित किया, जिनमें 821 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और शेष बफर जोन शामिल है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्न में से कौन सी संकटग्रस्त गिद्ध प्रजाति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। विकल्प ए रेड हेडेड वल्चर, विकल्प बी ग्रिफन वल्चर, विकल्प सी हिमालयन वल्चर या विकल्प डी लार्ज बिल्ड वल्चर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।